बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, कौन से स्टेप जो है नेसेसरी हैं अगर आप एक सी प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है कि क्रिएट करना और एडिट करना एक सी प्रोग्राम को। जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। बेसिकली सबसे पहला जो आपका वर्क होता है वो यही होता है कि आप एक सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, अगर उसमें कोई एरर है तो उसे जो है रिमूव करें। फर्स्ट ऑफ ऑल है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम। द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट एंड एडिट अ न्यू प्रोग्राम। एक नया प्रोग्राम लिखें, उसे एडिट करें। इट कैन इंक्लूड राइटिंग, मॉडिफाई, डिलीटिंग प्रोग्राम स्टेटमेंट। इसमें आपके पास शामिल हो सकता है कि आप एक प्रोग्राम को राइट करें, अगर आपको लगता है कि वो सही नहीं है तो उसमें मॉडिफिकेशन करें, चेंजिंग करें। अगर कोई एरर वगैरह आ रहा है तो उसे डिलीट करके नए स्टेटमेंट्स लिखें। दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग टेक्स्ट एडिटर लाइक नोट एंड वर्डपैड etc। ये प्रोसेस जो है आप टेक्स्ट एडिटर वगैरह को यूज, जैसा कि नोट हो गया, वर्डपैड हो गया, इनको इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। मोस्ट कंपाइलर्स प्रोवाइड अ टेक्स्ट एडिटर फॉर राइटिंग सोर्स कोड ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम के सोर्स प्रोग्राम लिखने के लिए आपको जो है मोस्ट जो कंपाइलर होते हैं वो जो है टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास होगा वो यही होगा कि हम क्रिएट करें और एडिट करें एक सी प्रोग्राम को। जब तक आपके पास कोई चीज़ होगी नहीं तो आप उसको किस तरह रन कर सकेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास सेविंग अ सी प्रोग्राम, यानी कि आपने जो प्रोग्राम लिख लिया है उसे अब सेव करना है आपने। सेविंग अ सी प्रोग्राम, जो प्रोग्राम आपने राइट किया है उसे डिस्क पर सेव करें। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द प्रोग्राम ऑन द डिस्क इज कॉल्ड सेविंग। आपका जो है वो प्रोसेस जिसमें आप अपने अपना प्रोग्राम टाइप करने के बाद डिस्क पर सेव कर दिया है वो सेविंग कहलाता है। A program should be saved on disk to be used। अगर आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं तो उसका आपके पास डिस्क पर सेव होना ज़रूरी है। आपने देखा भी होगा जब भी आप कोई प्रोग्राम टाइप करते हैं तो जब आप उसे एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे कहता है कि इसे सेव करना चाहते हैं आप, तो आप सेव के ऑप्शन पे ओके क्लिक करते हैं तो आपका प्रोग्राम आपकी डिस्क पर सेव हो जाता है। तो सेव करना जो एक नेसेसरी स्टेप है। द सी प्रोग्राम इज सेव्ड विद .c एक्सटेंशन। .c एक्सटेंशन के साथ जो है आप अपना सी प्रोग्राम सेव करते हैं। और सेव करने का जो बेसिक पर्पस होता है कि अगर आपको फ्यूचर में यूज़ होती है, उसकी नीड पड़ती है, फ्यूचर में उसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इजीली उसे दोबारा यूज़ कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है कि आपने सेव भी कर लिया, क्रिएट कर लिया, एडिट कर लिया, सेव भी कर लिया। नेक्स्ट कि अब उसे कंपाइल किया जाए, जो आपका सी प्रोग्राम है उसे कंपाइल किया जाए। वो प्रोसेस जिसमें हम अपने सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में यानी कि मशीन कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, वो हमारा कंपाइलिंग कहलाता है। आप जब यूज़र प्रोग्राम टाइप करता है तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में कर रहा होता है। जब उसने हाई लेवल लैंग्वेज में लिख लिया, अब जब वो एग्जीक्यूट करना चाहेगा तो उससे ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसलेटर्स की। तो उसमें हमारे पास जो है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, दो ट्रांसलेटर हैं जो वर्क कर रहे होते हैं, दो प्रोसेसर हैं जो आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके देते हैं। तो वो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में करने का जो प्रोसेस होगा वो आपके कंपाइलिंग कहलाएगा। प्रोग्राम जो सेव है .c एक्सटेंशन के साथ, उसके पास सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। ये जो प्रोग्राम आपका सी हाई लेवल लैंग्वेज में मौजूद है इसे सोर्स प्रोग्राम, सोर्स कोड कहेंगे। सोर्स प्रोग्राम कभी भी डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम जो है जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, आपका कंप्यूटर कभी भी उसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट, कभी भी डायरेक्टली रन नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे जो है प्रोसेसर्स की, ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होती है जो उस सोर्स को ऑब्जेक्ट में यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद आपका प्रोग्राम एक अलग फाइल में सेव कर दिया जाता है। वो प्रोग्राम जो अब आपका सेव किया गया है किसी दूसरी फाइल में सोर्स से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके वो आपकी .obj एक्सटेंशन के ज़रिए सेव किया जाता है। तो सोर्स प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब तक उसे जो है कन्वर्ट ना किया जाए मशीन लैंग्वेज में।
अगर आपके पास सोर्स कोड में कोई सिंटैक्स एरर मौजूद है तब भी वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक कंपाइलर जो है आपको एरर मैसेज जो है डिस्क्राइब कर देगा, जनरेट कर देगा, शो ऑफ कर देगा। अगर आपके पास कोई भी एरर है, किसी भी किस्म का एरर है, सिंटैक्स एरर है या रन टाइम एरर है, किसी भी किस्म का अगर एरर है तो एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तमाम के तमाम एरर आपको रिमूव करना होंगे एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले, अदरवाइज आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। अब आपने प्रोग्राम क्रिएट कर लिया, उसे सेव कर लिया, कंपाइल कर लिया। अब आपके पास नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आती है कि अपने जो अपना प्रोग्राम .obj के यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके सेव कर लिया है, उसे आप लिंक करवाओ। लिंक अ सी प्रोग्राम, वो प्रोसेस जिसमें आप लिंक करवाते हो अपनी लाइब्रेरी फाइल्स के साथ अपने ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को, यानी कि लाइब्रेरी में लोड करवाते हो, लिंक करवाते हो, वो आपका जो प्रोसेस लिंकिंग कहलाता है। ये फाइल जो होती हैं वो अकम्प्लिश होती हैं डिफरेंट टास्क सच एज इनपुट आउटपुट। ये फाइल्स जो होती हैं इनपुट आउटपुट के टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लाइब्रेरी फाइल जो होती है लाजमी तौर पर ऑब्जेक्ट फाइल के साथ एग्जीक्यूशन से पहले लिंक करवानी पड़ती है, जोड़नी पड़ती है, अदरवाइज एग्जीक्यूशन का जो एक्ट है वो परफॉर्म नहीं होता। अ प्रोग्राम दैट कंबाइन द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद लाइब्रेरी फाइल्स इज नाउन एज लिंकर। वो प्रोग्राम जो आपके ऑब्जेक्ट कोड को आपकी लाइब्रेरी फाइल के साथ कनेक्ट कर देता है, जोड़ देता है, उसे हम लिंकर बोलते हैं। ये एक C++ कंपाइलर का ही पार्ट होता है। लिंकर जो होता है वो एरर मैसेज जनरेट करता है अगर फाइल जो है लाइब्रेरी फाइल आपकी एग्जिस्ट ना करती हो, जिस टाइप की आपने ऑब्जेक्ट कोड जनरेट किया, अगर उस किस्म की आपके पास लाइब्रेरी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो आपका लिंकर जो है एरर मैसेज जनरेट कर देगा। अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड विद .exe एक्सटेंशन। अगर आप एक नई फाइल एक्सटेंड करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो .exe यानी कि exe एक्सटेंशन के यूज से आप एक नई फाइल जनरेट कर सकते हैं। इफ़ द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग इज सक्सेसफुली, अगर आपका प्रोसेस जो है वो लिंकिंग का सक्सेसफुल हो चुका है, ये फाइल जो होगी एग्जीक्यूटेबल फाइल कंसीडर की जाएगी और डायरेक्टली कंप्यूटर जो होता है इसे एग्जीक्यूट कर पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लोडिंग का सी प्रोग्राम। जब आपने लिंक भी करवा दिया प्रोग्राम तो अब ज़रूरत है कि लोड करो अपने सी प्रोग्राम को। अब आपका प्रोग्राम लिंक हो चुका है लाइब्रेरी फाइल के साथ। अब बारी आई है कि रेडी किया जाए, प्रोग्राम को तैयार किया जाए एग्जीक्यूशन के लिए। वो प्रोसेस जिसमें आप प्लेसिंग करते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल के मेमोरी के अंदर लोडिंग कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग executable linking file into the memory for execution is called loading कहलाता है। A program that places an executable file in the memory is known as loader। जो ऐसा प्रोग्राम जो आपकी फाइल्स को लोड कर देता है मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए, वो कहलाता है लोडर। इट इज़ द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है। A program must be loaded before its execution। मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए आपका प्रोग्राम जो लाजमी तौर पर पहले लोड होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट स्टेप होगा एग्जीक्यूटिंग सी प्रोग्राम। जब आपके पास तमाम अमल हो चुके हैं, आपने क्रिएट कर लिया, सेव कर लिया, कंपाइल कर लिया, लिंक कर लिया, लोड कर लिया अपने सी प्रोग्राम को, तो अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपके पास जो लास्ट स्टेप है कि आपका प्रोग्राम अब आउटपुट देने के लिए, रन होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है। द प्रोसेस ऑफ रनिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इज नाउन एज एग्जीक्यूटिंग। वो प्रोसेस जिसमें आप एक एग्जीक्यूटेबल फाइल को, यानी कि ऐसी फाइल जो अब रन होने के काबिल हो, उसे एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। C++ जो प्रोग्राम होगा एग्जीक्यूट किया जाएगा आफ्टर लोडिंग एंड लिंकिंग। तब ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा जब आपने इसे लोड या लोड और लिंक कर लिया होगा।
In this last step, the program is executed. The instruction written in the C language are executed by the computer. आपकी statements one by one execute होंगी जो आपने अपने C प्रोग्राम में लिखी होंगी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि कौन से स्टेप हमें चाहिए होते हैं अगर एक प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके उसकी आउटपुट जनरेट करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रोग्राम टाइप करना है, फिर उस प्रोग्राम को .c एक्सटेंशन के ज़रिए सेव करना है। सेव करने के बाद आपने कंपाइल करना है अपने प्रोग्राम को, यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में जनरेट कन्वर्ट करना है। .obj के ज़रिए आपने इसे जो है वो सेव करना है एक नई फाइल में, फिर लिंक करना है अपने प्रोग्राम को लाइब्रेरी के साथ। फिर आपने अपने प्रोग्राम को लोड करना है ताकि एग्जीक्यूशन पॉसिबल हो सके। और लास्ट में जब आपने ये सारे स्टेप कर लिए तो आपका प्रोग्राम आपको आउटपुट देने के लिए रेडी है, इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि कौन से स्टेप जो है नेसेसरी हैं अगर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।